सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 7 हिम्मत न हारिए नामक पाठ के जो लेखक हैं यशपाल जैन जी हैं। तो आज जो है आप सभी प्रश्न संख्या 4 और 5 करेंगे। तो आइए देखते हैं। पिछले दिन के कार्य का मिलान। विद्यार्थियों, पिछले दिन जो कार्य दिया गया था आप सभी ने कर लिया होगा। अच्छा, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कुछ बच्चे आप में से ऐसे हैं जो प्रश्न लिखते हैं तो प्रश्न को भी नीले पेन से लिख देते हैं। विद्यार्थियों, कुछ लोग निर्देश नहीं लिखते, तो विद्यार्थियों पहले निर्देश लिखें कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। इसके बाद प्रश्न संख्या जो है, प्रश्न है, उसे काले पेन से लिखें और उत्तर जो है नीले पेन से लिखें। इस बात पर विशेष ध्यान दें। सुंदर लिखावट में लिखें। कोई भी पाठ है, पाठ शुरू होने से पहले पाठ का नाम, पाठ किसने लिखा है और दिनांक हर पृष्ठ पर लिखना जरूरी है। लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, पाठबोध प्रश्न के अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्न है कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। आप सभी ने कर लिया होगा। प्रश्न है कि लेखक को किसके साथ सहानुभूति है? साहब के साथ, पाठकों के साथ, भाई के साथ। तो सही विकल्प क्या होगा? आप सभी को मालूम होगा कि लेखक को पाठकों के साथ सहानुभूति थी। हाँ, एक बात का और, जब इसमें टिक करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर ही चिन्ह हो, ये नहीं कि आप टिक का सही का निशान लगा रहे हैं और वह ब्रैकेट के बाहर जा रहा है। तो इस बात पर विशेष ध्यान दें। दूसरा नंबर प्रश्न है, फिक्र करने से क्या होता है? मुश्किलें दूर हो जाती हैं, मुश्किलें कम हो जाती हैं, मुश्किलें ज्यों की त्यों रहती हैं। फिक्र यानी चिंता। जब हम चिंता करते हैं तो क्या होता है कि मुश्किलें ज्यों का त्यों बनी रहती हैं। लेकिन जब हम चिंतन करते हैं, अर्थात समस्या को कैसे हल करना है, इस बात पर विचार करते हैं, तो मुश्किलें फिर क्या रहती हैं? ज्यों का त्यों नहीं रहती। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? मुश्किलें ज्यों का त्यों रहती हैं। आप बात को समझ गए होंगे। विद्यार्थियों, अब अगला प्रश्न है कि शुतुरमुर्ग कैसा पक्षी बताया गया है? विद्यार्थियों, कल मैंने इसी तरह का एक प्रश्न था जिसे मैं बोनस क्वेश्चन ऑफ द डे में किया था। तो मैंने वहाँ पर ऑप्शन दिए थे आपको, डरपोक, अक्लमंद, निर्भीक, साहसी। तो वहाँ पर सही विकल्प था डरपोक। अब यहाँ देखना, शुतुरमुर्ग कैसा पक्षी है? तो डरपोक है, अक्लमंद है या मंद बुद्धि है? तो विद्यार्थियों, पाठ के आधार पर उसे मंद बुद्धि ही बताया गया है। तो सही विकल्प क्या होगा? ये। घ नंबर प्रश्न है कि नई दुनिया की खोज किसने की थी? कार्लाइल ने, मांझियों ने, कोलंबस ने। तो सही विकल्प क्या होगा? कोलंबस ने। इसके पश्चात विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 2 थी, जिसे आप सभी को अभ्यास पुस्तिका में करना था। निर्देश जरूर लिखें। जैसे यहाँ दिया गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये निर्देश और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या अधिक शब्दों में दीजिए। आप में से काफ़ी बच्चे हैं इस निर्देश को नहीं लिखते, सीधे 2 नंबर लिखे और का नंबर लिखना शुरू कर दिए। ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना, आप सभी को निर्देश जरूर लिखना है। तो इसके पश्चात विद्यार्थियों, यहाँ पर निर्देश है का नंबर में कि प्रश्न पूछा गया है कि चिंता को किसके समान बताया गया है। तो आपने पाठ पढ़ा था, आप सभी लोग सोचेंगे कि चिंता को किसके समान बताया गया है। हमने आपको बताया था कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप किए माया घटे, कह गए दास कबीर। तो चिंता को विद्यार्थियों चिता के समान बताया गया है। अर्थात जिस प्रकार चिता
व्यक्ति को समाप्त कर देती है, अर्थात जला देती है, उसी तरह चिंता एक ऐसी है कि जो व्यक्ति को जला देती। तो चिंता नहीं, चिंतन करें। किसने कहा था? विनोबा भावे जी ने। खा नंबर प्रश्न है, कौन अपना मुंह धरती में गाड़ लेता है? विद्यार्थियों, आपने पाठ में पढ़ा था कि शुतुरमुर्ग ऐसा पक्षी है जो मुसीबत को आने पर, मुसीबत को देख कर के कायरों की भांत दुबक जाता है या अपना मुंह धरती में गाड़ लेता है, अर्थात सामने देखा मुसीबत तो नीचे गर्दन झुका दिया। गा नंबर प्रश्न है कि ईसाइयों के धर्म ग्रंथ का नाम बताइए। तो ईसाइयों के धर्म ग्रंथ का नाम विद्यार्थियों बाइबिल है। क्या है? बाइबिल है। कार्लाइल क्या लिख रहा था? तो फ्रांस की क्रांति का इतिहास लिख रहा था। क्रांति का इतिहास कौन लिख रहा था? कार्लाइल। तो आप बात को समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, लघुत्तरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेखक पाठकों के साथ सहानुभूति क्यों दिखा रहा है? लेखक पाठकों के साथ सहानुभूति क्यों दिखा रहा है? तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि लेखक पाठकों के साथ सहानुभूति इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आज का प्रत्येक मनुष्य उदास बैठा है। उसकी आँखों से आंसू बह रहे हैं। तो कोई बीमारी से परेशान है, तो कोई पढ़ाई के बोझ से हैरान है। प्रत्येक मनुष्य के चेहरे पर दुख की लकीरें बिल्कुल स्पष्ट हैं, दिखाई दे रही हैं। परेशानियों ने उनके हौसले पस्त कर दिए हैं। इस तरह से विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर था। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों खा नंबर कि लेखक को पाठकों से किस सवाल का जवाब चाहिए था? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा कि लेखक को पाठकों से इस सवाल का जवाब चाहिए था कि क्या आपके चिंता करने या निराश होकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाने या हिम्मत हार जाने से समस्या हल हुई? जैसे बीमारी की समस्या केवल चिंता करने से हल होगी या इलाज करने से? उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है और बीमारी की समस्या है, तो ऐसी स्थिति में क्या चिंता करने से हल होगी? नहीं विद्यार्थियों, वह इलाज करने से हल होगी। पढ़ाई की समस्या को केवल बोझ समझने से हल नहीं होगी, बल्कि उसे सीख व समझकर करने से हल होगी। आप सोचते रहें कि काम बहुत है, कैसे करेंगे, लेकिन जब आप करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? वही काम कम होता चला जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि मर्द किसे बताया गया है? तो विद्यार्थियों, मर्द वह है जो मुसीबत या परेशानी को देखकर हताश व निराश नहीं होते, ना ही उनके सामने सिर झुकाते हैं, बल्कि उनका मुकाबला करते हैं और उन्हें हल करते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मर्द की हिम्मत के आगे या हिम्मत के सामने मुसीबतों के तूफान भी थरथरा उठते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि कुतुबनुमा किस यंत्र को कहते हैं? तो कुतुबनुमा दिशा बताने वाले यंत्र को कहते हैं। किस यंत्र को? दिशा बताने वाले यंत्र को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्या ये मुहावरा इस पाठ के संदर्भ में सटीक बैठता है? बताइए। तो यह मुहावरा विद्यार्थियों इस पाठ के संदर्भ में सटीक बैठता है। क्यों? क्योंकि पाठ में कई उदाहरण मन के आत्मविश्वास एवं हिम्मत के संबंध में दिए गए हैं, जो मनुष्य को मुसीबत से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। आपने पढ़ा था कि जब मस्तूल खराब हो गया तो किस तरह से जो उन्हें साथी थे कोलंबस के परेशान हो गए, लेकिन उसने क्या किया? वो अपनी
परेशान नहीं हुआ और उसने कहा कि जरा जरा सी बात पर हाथ पैर फुला लेंगे तो क्या होगा, अर्थात परेशान नहीं होना, यह मुसीबत हमारी परीक्षा ले रही है। विद्यार्थियों, इस तरह से आप सभी ने इन प्रश्नों के उत्तर लिखे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज का बोनस प्रश्न है विद्यार्थियों कि कोई कुछ किस प्रकार के सर्वनाम है। आप अपनी पाठ्यपुस्तक अभ्यास जो दिए हैं पृष्ठ संख्या 53 में देखेंगे और पढ़ेंगे। पढ़ने के पश्चात इन प्रश्नों के उत्तर ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा देंगे कि कोई कुछ किस प्रकार के सर्वनाम हैं। इसके पश्चात विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 4 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। फिर मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि निर्देश जरूर लिखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी को अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 5 भी विद्यार्थियों आप सभी को अभ्यास पुस्तिका में ही करना है। तो आज का लेखन कार्य है पाठ 7 पढ़ें व समझें, प्रश्न संख्या 4 व 5 अभ्यास पुस्तिका में करें। तो धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।